नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें। अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं। अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें। कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। आज प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर इटावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने बीजेपी सरकार द्वारा 4.5 साल बीतने के दौरान किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ट्विटर का नेता बता डाला। अखिलेश यादव के बारे में सांसद रामशंकर कठेरिया ने बताया कि वह ना तो जनता से मिलते हैं और ना ही क्षेत्र में जाते हैं, केवल ट्विटर के माध्यम से ही राजनीति करते हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को बताया कि वह जमीनी नेता थे और जमीन पर काम करते थे। इसी के साथ साथ सांसद रामशंकर कठेरिया ने आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का दावा भी किया। आज जनपद इटावा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही उनके 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर इटावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी की 4.5 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 4.5 वर्षों में प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ और इस सरकार से पहले की सरकारों में जो गुंडागर्दी थी उसको बीजेपी की प्रदेश सरकार ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई जा रही है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्राप्त है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें लाकर दोबारा से सरकार बनाएगी। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव राजनीति के नहीं बल्कि ट्विटर के नेता हैं। अखिलेश यादव ट्विटर के माध्यम से ही राजनीति करते हैं, ना ही आम जनता से मिलते हैं और ना ही क्षेत्र में जाते हैं, केवल ट्विटर के माध्यम से ही पोस्ट करके अपनी राजनीति सफल बना रही हैं। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर बोलते हुए कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे और जमीन पर रहकर काम करते थे। वह लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी करवाते थे, लेकिन उनके पुत्र अखिलेश यादव ट्विटर की ही राजनीति पर सीमित होकर रह गए हैं। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके सरकार चली आज अखिलेश। और ये सरकार देखिए जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की भाषा है जो उन्होंने किया है, जो बोला है उन्होंने वही उन्होंने किया है। उनको आपका ये विकास नहीं दिखेगा, उनको दिखेगा 22 के बाद। वो तो ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उनको 22 के चुनाव के बाद ये सब विकास दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, जरूर दिखेगा। 54 गुजरे, 6 बचे, उनका कहना ये 6 महीने ही बचे हैं सरकार जाने वाली। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि 22 में देखिए हम क्या कहते हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सीटें हमारी 325 सीटें। अब लोग कहेंगे इनकम्बेंसी हो गई, अब कम हो जाएगी, ये तो कहेंगे, ठीक है, हम कह रहे 50 कम हो जाएंगे। लेकिन तब योगी जी नहीं थे, अब योगी जी आ गए, तो प्रधानमंत्री जी की तो है ही उतनी सीटें, 50 कम कर दो भाई, 100 सीटें योगी जी की और जोड़ लो तो कितनी होगी। हम 350 पार की बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कर रहे, हकीकत में कर रहे हैं। 350 पार होंगी और उसके बाद अखिलेश जी को, जो अखिलेश जी देखिए ट्विटर ही पे सब लिखते हैं, ना वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ना क्षेत्र में जाते हैं, और अच्छे इंसान। राजनीति भी ऐसी होती है, उनको ट्विटर पर राजनीति करनी चाहिए और ट्विटर वाले ही वो हैं। नेताजी थे जो काम करते थे, जमीन पे जाते थे, लेकिन वो ट्विटर वाले हैं, तो ट्विटर वो लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 22 में उनको पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीत कर जब आएगी। सांसद जी का काम किया, अराजकता फैलाने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह जिनके राज्य में समाप्त हुआ। वो लोग जिस बात को लेकर उंगली उठा रहे हैं, 4,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि जिसमें योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर किसी प्रकार से कोई कहीं
प्रश्न न खड़ा हो, इस तरह 4,50,000 युवाओं को 4.5 साल में नौकरी दी गई। 3,50,000 युवाओं को संविदा पर सरकारी नौकरी दी गई है। 25 लाख लोगों को रोजगार एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लगाया गया है। 1,50,00,000 से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने का काम हुआ है, ये किया गया है। इसी के साथ साथ मनरेगा में और उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जिनका पूरी तरह किसी तरह कोई घर नहीं है, बिल्कुल है, वहां पर भी लगभग इस तरह की योजना चलाई है कि 1 लाख के लगभग रुपया देकर उसको टीन डाल करके उसको जो झोपड़ी है उसको खत्म करके इस अभियान में भी गांव-गांव में ये काम तेजी के साथ हो रहा है। इसी के काम भी 4.5 सालों में हुआ है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि जो हवाई चप्पल है वो हवाई जहाज में बैठ करके चले। और मैं ये भी कहना, अभी हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, हमारे आगे का एक ये लक्ष्य है कि हम जो सैफई में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया तो है, लेकिन वो पब्लिक के लिए उपयोगी हो और वो पब्लिक जिस तरह की प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारा पूरा क्षेत्र एयर कनेक्टिविटी से जुड़े, इस दिशा में भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ इस एयरपोर्ट के संचालन करने की दिशा में पूरी ताकत लगा के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इन 4.5 साल में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी पूरे देश के अंदर कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उस जंगल राज से मुक्त और सुशासन युक्त उत्तर प्रदेश को बनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। गांव, गरीब, किसान और मजदूर के कल्याण के लिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसी के साथ उन योजनाओं को जमीन पर अपेक्षित जो हमारे गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, किसान लोग हैं, उन तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम ठीक ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं, जो योजनाओं के माध्यम से गांव के विकास को केंद्र में रखते हुए बहुत सारी योजनाओं को चलाया गया है, जिनका सीधा सीधा लाभ आज गांव के आम आदमी को, गरीब को, किसान को, मजदूर को मिल रहा है। एक तरफ जो तरक्की का रास्ता है, हम सब जानते हैं कि चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो हमारे प्रदेश की एक्सप्रेस वे हो, उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। विशेष रूप से मैं कहूंगा कि सब योजनाओं को सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 875691
9443। प्रोपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।